पॉपअप पॉपकॉर्न में आपका स्वागत है। आज मैं जा रहा हूं आपको एक 2016 का ऑस्ट्रेलियाई जीवनी नाटक दिखाते हैं। फिल्म कहा जाता है शेर। स्पॉइलर आगे है, वापस बैठो, आराम करो और वीडियो का आनंद लो। फिल्म खंडवा भारत में शुरू होती है वर्ष 1986। एक छोटा लड़का जो नाम से जाना जाता है सरू दौड़कर एक ऐसे मैदान तक जाता है जहां बहुत सारे हैं चारों ओर उड़ती पीली तितलियां। वह उसकी सुनता है। बड़े भाई गुड्डू उसे बुला रहे हैं। वे दौड़ते हैं कोयले का परिवहन करने वाली मालगाड़ी को पकड़े। दोनों भाई इस पर काबू पाने में कामयाब होते हैं। गुड्डू ऊपर चढ़ता है क्योंकि सरू कसकर पकड़ लेता है। वे कोयले की चोरी करना शुरू कर देते हैं। मालगाड़ी साथ चलती है। थोड़ी देर बाद दोनों लड़के बाजार जाते हैं चोरी के कोयले का व्यापार 2 पैकेट दूध के लिए करें। इंतजार करते करते सरू को कोई गली दिखाई देती है। जलेबी पकाने वाले विक्रेता एक स्थानीय व्यंजन जिसे वे अपने भाई से खरीदने के लिए कहता है। वे शुरू करते हैं एक ऐसी दुकान खरीदने की कल्पना करें जो स्वादिष्ट हो। बाद में वे दूध को अपने में लाते हैं घर, जहां वे अपनी मां के साथ रहते हैं और छोटी बहन शकीला। उनकी मां उनका दूध प्यालों में डालकर परोसते हैं। सरू आकर्षक और प्यारी छोटी होने के नाते लड़का अपनी मां को कुछ दूध देता है। फिर वह काम पर जाने के लिए निकल जाती है और पूछती है अपनी छोटी बहन की देखभाल करने के लिए। सरू घंटों बाद गुड्डू अपनी रात में जाने के लिए आगे बढ़ता है नौकरी, लेकिन सरू उनके साथ जाने की जिद करता है। छोटी बहन सोती है। गुड्डू ने मना कर दिया और फिर सरू बेतरतीब ढंग से भारी वस्तुओं को उठाना शुरू करता है, साबित करें कि वह काम पर अपने बड़े भाई की मदद कर सकता है। बड़ा भाई आखिरकार अपना मन बदल लेता है और अपने छोटे भाई को साथ लाता है। उस रात वे ट्रेन से अपने गंतव्य सरू अपने बड़े के रूप में सो जाता है। भाई उसे ले जाता है। उनके स्टॉप पर पहुंचने पर गुड्डू अपने छोटे भाई को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन सरू को अभी बहुत नींद आ रही है। गुड्डू सरू को जगह देता है एक बेंच और उसे उसके लौटने की प्रतीक्षा करने के लिए कहता है। सरू मान जाता है और तुरंत सो जाता है। घंटों बाद सरू अपनी झपकी से जागता है। डेस्क उसे पता चलता है कि उसका बड़ा भाई अभी वापस नहीं आया है। छोटा लड़का में अकेला है। ट्रेन स्टेशन के रूप में वे 2 विशाल पानी को देखता है, उसके सामने टैंक। वह अपने को पुकारता है बड़े भाई, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं है। सरू चलना शुरू करता है और खुद को खाली पाता है। अपने बड़े भाई की तलाश जारी रखने के लिए ट्रेन वे एक डिब्बे में गिर जाता है। कभी कभी बाद में वह उठता है और पाता है कि ट्रेन गति में है और दरवाजे बंद हैं। वह अपने बड़े भाई के लिए चीखने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह एक ट्रेन स्टॉप पर पहुंचता है और बाहर के लोगों से मदद मांगता है, लेकिन लगता है कोई करने में सक्षम नहीं है। समझे कि वह क्या कह रहा है। कई दिनों बाद ट्रेन कलकत्ता पहुंचती है, कई मील दूर, जहां से वह मूल रूप से सवार। वह स्थानीय बंगाली को नहीं समझता है भाषा, लेकिन फिर भी वापस जाने के लिए अपना रास्ता खोजने की कोशिश करता है। उसका बड़ा भाई वह एक टिकट काउंटर पर खड़ा होता है और घर का टिकट लेने की कोशिश करता है, लेकिन परिचारक अपने गांव का नाम इस रूप में नहीं पहचानता। 5 साल का बच्चा लगातार कहता है गणेश ताले। उसे छोड़ने के लिए वृद्ध लोगों द्वारा धक्का दिया जाता है। टिकट काउंटर खोया हुआ, अकेला और भूखा। वे पाता है एक नल और नल के पानी से एक पेय मिलता है। वह एक और छोटी लड़की को देखता है जो खोई हुई लगती है, एक पेय भी ले रहा है। वह अनुसरण करने के लिए आगे बढ़ता है स्टेशन के लिए। सभी तरह से छोटी लड़की वहां वे गली के बच्चों के एक समूह को लेटा हुआ देखता है गत्ते के बक्से पर। वह विपरीत दिशा में बैठता है और उन्हें घूरता है। विशेष रूप से एक लड़का उसे नोटिस करता है और एक कार्ड बोर्ड लगाने का फैसला करता है उसके ठीक बगल में बॉक्स। सरू मुस्कुराता है छोटे लड़के का इशारा और उसके पास जाता है। वे छोटे लड़के के बगल में लेटा है क्योंकि वे प्रत्येक का सामना कर रहे हैं अन्य। सरू अपनी आंखें बंद करता है और सो जाता है। थोड़ी देर बाद सरू आवाज से जाग गया, बच्चों के चीखने चिल्लाने से। वह भागने के लिए मजबूर है। अपहरण की कोशिश कर रहे पुरुषों के एक समूह को देखने पर बचे। वह एक फाटक की ओर दौड़ता है जो कि आधा है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में बंद धूम्रपान करता है और देखता है उसे एक आदमी द्वारा पीछा किया जाता है। सरू दौड़ता रहता है अपने जीवन के लिए और एक पुल के लिए अपना रास्ता बनाता है। वह एक ऐसी जगह को देखता है जहां बहुत सारी मोमबत्तियां जलती हैं। छोटा लड़का के ठीक नीचे उस जगह पर जाता है पुल और लोगों को खराटे लेते हैं और गहरी नींद में पाता है। वे एक हिंदू देवी दुर्गा की मूर्ति के पास जाता है और प्रार्थना करने के लिए आगे बढ़ता है।
बाद में वे कुछ लेता है प्रसाद से भोजन के टुकड़े और पीछे चला जाता है मूर्ति खाने के लिए और अंत में सो जाती है। वे की आवाज से जागता है दुर्गा की मूर्ति के पीछे लोग, प्रार्थना और जप। वह वापस स्टेशन जाता है जहां उसने एक रात पहले गली के बच्चों को देखा और अपना गत्ते का डिब्बा लेने के लिए आगे बढ़ता है। शहर में घूम रहा है सरू और फिर नूर के पास आता है। यह प्रतीत होता है मिलनसार महिला उससे बात करने की कोशिश करती है और महसूस करती है कि वह केवल हिंदी बोलता है। नूर सरू को वापस ले जाती है उसके अपार्टमेंट में और भोजन, स्नान और कपड़े। छोटा लड़का। उस रात नूर सरू से कहती है कि राम नाम का एक आदमी उसे घर का रास्ता खोजने में मदद करेगा। वह सरू से लिपट जाती है और उसे सुला देती है। अगली सुबह सरू राम को खोजने के लिए उठता है। अजीब आदमी उसका निरीक्षण करता है थोड़ी देर के लिए और बाद में नूर को बताता है कि सरू वही है जो वह की तलाश में। क्षण भर बाद सरू को होश आता है कि नूर और राम के कुछ बुरे इरादे हैं और जब वे उसका पीछा करती है तो नूर से बचने में सफल हो जाती है। सरू हावड़ा ब्रिज के लिए अपना रास्ता ढूंढता है और रहता है इसके तहत 2 माह के लिए। फिर एक दिन एक युवक उसे एक रेस्तरां के बाहर से नोटिस करता है। उसे एहसास होता है कि सरू खाते समय उसकी हरकतों की नकल कर रहा है। थोड़ी देर बाद युवक बाहर जाता है और खोए हुए नन्हे सरू से बात करने की कोशिश करता है। रेस्टोरेंट से आया युवक सरू को ले जाता है पुलिस और उन्हें उसकी स्थिति के बारे में बताता है। अपने परिवार का पता नहीं लगा सके पुलिस अधिकारी उसकी एक तस्वीर लेता है और उसे एक में डालता है अनाथालय। फिर सरू को एक अनाथालय में लाया जाता है जहां और बच्चों को रखा गया है। वहां उसकी मुलाकात एक छोटी लड़की से होती है जो उसे बताता है कि यह एक बुरी जगह है। 3 महीने बीत जाते हैं और सरू को मिल जाता है श्रीमती सूद। वह उसे बताती है कि उसके पास है कई में उसके बारे में एक विज्ञापन रखा स्थानीय समाचार पत्रों, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया है। बाद में वह सरू को बताती है कि एक ऑस्ट्रेलियाई दंपति उसे गोद लेने में दिलचस्पी रखते हैं। श्रीमती सूद ने उसे दिखाना शुरू किया ऑस्ट्रेलियाई जोड़े की तस्वीरें, सू और जॉन ब्रियरली। वह उसे के बारे में बताती है वे ऑस्ट्रेलिया में तस्मानिया में कैसे रहते हैं। वह सरू की तस्वीरें दिखाने के लिए आगे बढ़ती है जोड़े की और उनका प्यारा घर। फिर वे उसे की तस्वीर देती है छोटे लड़के को जोड़े रखने के लिए। श्रीमती सूद बच्चों के एक समूह को पढ़ाना शुरू करती हैं। सरू बुनियादी अंग्रेजी सहित उनकी मदद करने के लिए। जल्द ही उसके बाद वह होबार्ट, तस्मानिया के लिए एक विमान की सवारी करता है। वहां सरू की मुलाकात खूबसूरत ऑस्ट्रेलियाई से होती है। दंपति जो खुद को अपना परिचय देने लगते हैं माता पिता के रूप में। वे उसे एक भरवा को अलग गुड़िया देते हैं। सरू है संस्कृति के होने से हैरान, बिल्कुल अलग जगह पर, लेकिन जल्द ही वे धीरे धीरे में बसना शुरू कर देता है उनकी नई अपनाया जीवन शैली। सू और जॉन सिखाते हैं उसे क्रिकेट खेलने के तरीके सहित कई चीजें। 1 साल बाद सू, जॉन और सरू इंतजार करते हैं सरू के रूप में आने के लिए एक और लड़का। माता पिता उन तीनों का एक चित्र बनाते हैं। वहां उनकी मुलाकात मंतोष से होती है। वे उसे देते हैं स्टफ्ड कंगारू डॉल और ड्राइंग जो सरू ने किया। मंतोष को अपने साथ तालमेल बिठाने में परेशानी होती है। नया घर और क्रोध और आत्म नुकसान से ग्रस्त है। सू को छोटे मंतोषी को देखना मुश्किल लगता है, अनुकूलन करने में परेशानी हो रही है। एक रात सरू है सू को रोते देख जा गया। छोटा लड़का उसके पास जाता है और उसे बेहतर महसूस कराने की कोशिश करता है। उनकी गोद लेने वाली माँ उन्हें पाकर धन्य महसूस करती हैं। सरू से मिलने और उसके जीवन में आने का मौका। 20 साल बाद सरू अब एक जवान आदमी है। वे अपने माता पिता के साथ एक रेस्तरां में मिलता है और वे उसके जाने के बारे में बात करते हैं। मेलबर्न होटल प्रबंधन का अध्ययन करेगा, अपने हिसाब से नहीं चल पा रहे हैं। मंतोष भाई के मानकों पर खरे नहीं उतरते। सभा सू और सरू में तीखी नोक-झोंक तर्क के रूप में वे अपने भोजन के साथ आगे बढ़ते हैं। इसके तुरंत बाद सरू मंतोष से मिलने जाता है घर और उसे कोई समस्या नहीं होने के बारे में चेतावनी देता है। उनकी मां के रूप में मंतोष की हरकतें जारी है। चिंता मुकदमा। मंतोष ने सरू की निंदा की, लेकिन सरू इसे ब्रश करता है और अपने भाई को चेतावनी देना जारी रखता है। मेलबर्न में सरू एक अमेरिकी छात्र से मिलता है, लूसी नाम दिया। वे एक संबंध विकसित करते हैं और बाद में एक दूसरे के साथ रोमांटिक संबंध शुरू करें। एक दिन वे अपने भारतीय मित्रों के पास जाते हैं एक साथ भोजन करने के लिए। जगह सरू स्वयं सेवकों को में और बियर मिलेगी। अपने दोस्तों और प्रेमिका के लिए रसोई मुड़ने पर उसे एक प्लेट दिखाई देती है जलेबी की और अचानक एक फ्लैशबैक हो जाता है। उसके भाई के साथ बाजार में भारत जलेबी लेने की बात करते हैं। क्षण भर बाद सरू अपने दोस्तों को बताता है कि वह वास्तव में कलकत्ता से नहीं है।
और उसके पास 20 से अधिक वर्षों से खो गया है। वह और उसके दोस्तों को रहने वाले कमरे में आराम मिलता है। जैसा कि सरू उन्हें अपनी कहानी बताता है कि वह कैसे खो गया 2 दशक पहले। उसके दोस्तों का सुझाव है कि वह गूगल का उपयोग करता है भारत में अपने गृहनगर की खोज के लिए। पृथ्वी गणना करते हुए सरू अपनी खोज शुरू करता है। उसने से कितनी दूर की यात्रा की होगी उनका गृहनगर कलकत्ता। 2 साल बाद सरू अपनी अंतहीन खोज को नहीं रोकता है और अभी भी अपने परिवार के स्थान को खोजने में दृढ़ है। एक रात वह लूसी के साथ अपने परिवार के घर जाता है और उन्होंने रात का भोजन किया। जैसा कि लूसी बताने वाली है सरू के माता पिता उसकी खोज के बारे में। सरू उसे रोकता है कुछ और कहने से। वह जाने नहीं देना चाहता। उसके माता पिता जानते हैं कि वह क्या कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि यह उसके दत्तक माता पिता को निराश कर सकता है। रात का खाना थोड़ा अजीब हो जाता है। तब मंतोष ने स्थिति को और खराब कर दिया। एक बार फिर अपने भाई को प्रणाम बदले में सरू सबके सामने उसका अपमान करता है। मंतोष अभी भी अपने से आगे बढ़ने में असमर्थ आत्मदाह मारना शुरू कर देता है। खुद को सिर पर रखकर सरू पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन शुक्रवार है कि उनके पिता ने उन्हें रोक दिया। समय के साथ सरू से डिस्कनेक्ट करना जारी रखता है। लूसी सरू अभिभूत महसूस करने लगता है। भावनाओं का विचार उसके परिवार को अवश्य करना चाहिए गुजरे हैं जब वह लापता था। इस वजह से वह से अपना रिश्ता खत्म कर लेता है। लूसी के रूप में उसे लगता है कि वह बेहतर की हकदार है। महीने बीत गए और सरू कहीं नहीं है अपने गृहनगर की खोज के करीब। एक दिन जब वे ऊपर जा रहे एस्केलेटर पर चढ़ता है वह लूसी के पास आता है। वे प्रत्येक को पकड़ते हैं अन्य के रूप में। लूसी उसे बताती है कि उसका दत्तक माँ की तबीयत लगातार खराब हो रही है। सरू अपनी माँ से मिलने जाता है और उसे पता चलता है कि वह नहीं है बांझ। सू उसे अपने बचपन के बारे में बताती है और कैसे उसने और जॉन ने हमेशा चुना है गोद लेने के माध्यम से दूसरों की जरूरत में मदद करने के लिए। वे दोनों मानते हैं कि पहले से ही हैं पृथ्वी पर बहुत से लोग। तभी सरू सीखता है मंतोष को देखने के तरीके को बदलने के लिए और उन्होंने फैसला किया माफी मांगने के लिए। एक दिन उनके घर जाने के लिए एक शाम सरू जारी है गूगल धरती के माध्यम से स्कैन करने के लिए। वे फूलाल स्तूप से आगे जाने के लिए आगे बढ़ता है। प्रारंभिक त्रिज्या वे खोज रहा है, फिर वह मानचित्र के एक भाग को उसके ठीक बाद देखता है लाइन और उसे चलाने के लिए एक फ्लैशबैक मिलता है। खेत जब वह छोटा था वह याद करता है। पीली तितलियों से भरी घास का मैदान। वे आगे स्कैन करता है और स्थानों को ढूंढता है। वे अपने घर जाने के लिए साथ साथ दौड़ता था। जब वह जांच करता है तो उसे खुद का फ्लैशबैक मिलता है आगे और उस क्षेत्र का पता लगाता है जहां वह रहता था। वे के ठीक बाहर एक पड़ोस देखता है। खंडवा जिले को गणेश तलाई कहा जाता है। उसे एहसास होता है कि यह उसका गृहनगर है। सरू को आराम मिलता है वह जहां रहता था। उसके सटीक मोड़ को याद करते हुए सरू सुबह सुबह लूसी के घर जाता है और उसे अपने घर खोजने के बारे में बताता है। लूसी खबर सुनकर खुश है